हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेडर्स, आज है 1 दिसंबर 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो एंड ऑफ द डे हम मार्केट को देखेंगे कहाँ पे क्लोजिंग आई है, क्या चार्ट पैटर्न में इंप्रूवमेंट दिख रही है, कहाँ पे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, किस लेवल पे कल के दिन पे इंट्राडे के अंदर में हम अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, हर एक चीज़ आप बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, डिटेल में देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए जानते हैं। ट्रेड्स, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशन पर्पस है, तो कृपया इस बात को ध्यान रखिएगा। ट्रेड्स, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल मार्केट को देखते हैं। तो ये निफ्टी 50 का आप चार्ट देखें डेली टाइम फ्रेम पे, और आज के दिन पे हम लोग नया हाई लगा के वापस अपसाइड से सेलिंग देखने को मिला और डे लो के पास कहीं आसपास हम लोग क्लोजिंग दिए। और आप देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे एक नैरो रेंज कैंडल जैसा ही फॉर्म हो रहा है। आई थिंक ये तीसरा दिन नैरो रेंज रहा। देन अगर इसी प्रकार से छोटा कैंडल कल के दिन पे बनेगा तो बिल्कुल वो भी नैरो रेंज रहेगा, और यहाँ से 4 दिन के लिए हम लोग कंसोलिडेट करते दिखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग कोई अपसाइड को मूवमेंट नहीं दिए हैं स्ट्रॉन्ग। ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बट प्राइस एक्शन ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। यदि आप इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो फिर आपका प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई निगेटिव पैटर्न नहीं है यहाँ पे। सेम अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में, ओके ट्रेड्स, तो हम बैंक निफ्टी का ये चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। आप पहले से हम बोलते आ रहे ट्रेड्स, बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जब इस लेवल को क्रॉस किया तो फिर हमने कहा बिल्कुल कि 60,000 के लेवल को भी टच करेगा। देन आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स, तो हाई लगा है 60,114 115 के आसपास कहीं। देन उसके बाद से 60,000 का जो राउंड फिगर है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। देन उसके बाद से लगभग यहाँ पे डाउन साइड की ओर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जो कि 59,697 के पास क्लोजिंग दिया है। तो बिल्कुल अभी तक कोई वीकनेस नहीं है, कोई निगेटिव पैटर्न नहीं है, ट्रेंड बिल्कुल अप ट्रेंड में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स। यार तो ट्रेड्स, अगर हम निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देखें, ये ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, तो इसमें भी आज के दिन पे हम लोग अपसाइड को जाने का कोशिश किए मॉर्निंग में, बट अपसाइड से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और हम लोग 23,918 के पास कहीं क्लोजिंग दिए। लेकिन अभी ऑल टाइम हाई के पास हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। ऑल टाइम हाई से लगभग 2% अभी हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बट प्राइस एक्शन बेस अगर बात करें तो फिर प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंसोलिडेशन रेंज में है, एक एक्यूमुलेशन जोन बोल सकते हैं इस लेवल को। यानी कि जो 24,000 के लेवल के अगर हम ऊपर सस्टेन करते हैं तो हाई चांस है कि एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड की ओर होते दिखेंगे, और अपसाइड की ओर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, जिस प्रकार ये कैंडल बना, सेम बिल्कुल इस प्रकार का कैंडल अपसाइड की ओर बनते हुए देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा ट्रेडर्स। ओवरऑल मार्केट अगर स्मॉल कैप और मिड कैप का बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर पहले से हमने कहा रखा है कि वीकनेस है। ओवरऑल मार्केट लार्ज कैप साइड में ज़्यादा बाइंग जनरेट हो रही है, और मिड कैप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिख रहा है ट्रेडर्स। ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मिड कैप के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग बाइंग दिख रही है। लेकिन स्मॉल कैप में लोग इंटरेस्टेड नहीं है अभी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम, 50 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट को देखते हैं कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ट्रेड्स, निफ्टी 50 का ये 50 मिनट टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, और अगर इंपॉर्टेंट लेवल का बात करें जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ वो है 26,220 का लेवल। 26,220 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक बार जाने का अपसाइड को जाने का कोशिश किए, बट सेलर एक्टिव हो गया, सेलर वापस मार्केट को नीचे लेकर के आ गया। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस एक बार सपोर्ट हम लोग बनाए थे, देन उसके बाद से अपसाइड की ओर जा रहा है, यानी कि 26,180 का लेवल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी रहेगा और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसके बीच में अगर हम लोग कल के दिन पे कंसोलिडेशन देते हैं और वापस अगर हम नीचे जाते हैं तो हाई चांस है कि ट्रेडर्स इस लेवल को भी एक बार टेस्ट कर सकते हैं, जो कि 25,800 का लेवल है। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा, जो कि राउंड फिगर है 26,000 का लेवल। तो 26,000 के लेवल के पास हो सकता है एक बार के लिए वापस हम लोग टेस्ट करने जाएं, और यहाँ से एक वापस अपसाइड को मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहीं से सस्टेन करके अपसाइड को निकालते हैं तो शॉर्ट कवरिंग भी होते हुए दिखेगा मार्केट में। तो अगर हमको अपसाइड को जाना है तो 26,300 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 26,300 के लेवल के ऊपर आधा घंटा या 1 घंटा भी हम ट्रेड करते हैं
तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर जाते हुए दिखेगा मार्केट। तो बिल्कुल लेवल के हिसाब से ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स। अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 59,600 का लेवल, 59,600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इधर कंसोलिडेशन भी दिया है, यानी कि बाइंग प्रेजेंट है, एकुमुलेशन जोन दिख रही है बिल्कुल। देन आज के दिन पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो इधर हम लोग हाई लगाए, देन फर्स्ट 50 मिनट के रेंज को डाउन साइड की ओर ब्रेक किया और एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड को मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन वापस से हम लोग यहाँ पे कोई निगेटिव पैटर्न नहीं है, इसलिए हम निगेटिव नहीं बोल सकते यहाँ पे मार्केट की आप शॉर्ट करिए, क्योंकि ओवरऑल पैटर्न जो है स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है। तो फिर आप अगर बाइंग कोई छोटा डाउनफॉल आता है आप बाइंग करते हैं तो हाई चांस रहेगा कि वापस ये कि स्ट्रॉन्ग अपसाइड को स्पाइक देखने को मिलेगा कोई पैटर्न बना करके। तो कोशिश करिए कि बाइंग साइड के लिए ही कोई पैटर्न को आइडेंटिफाई करें। देन अगर हम बात करें इस रेंज के इंट्राडे, अगर रेंज इस रेंज के ऊपर खुलता है, यानी कि 59,820 के लेवल के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं फर्स्ट आवर में, तो फिर हो सकता है कि 60,000 के लेवल और 60,120 के लेवल को भी हम टच करेंगे। अगर इसके लेवल के नीचे अगर हम ब्रेक करते हैं और सस्टेन कर जाते हैं, देन उसके बाद आराम से हम ट्रेड्स बोल सकते हैं कि 59,250 का लेवल और देन 59,000 का लेवल हम लोग टच करेंगे। तो बिल्कुल इस लेवल के हिसाब से मार्केट में आप वॉच कर सकते हैं। ट्रेड्स एनएससी के सेट पर देखते हैं एक बार एडवांस डिक्लाइन और हिट मैप देखते हैं क्या दिख रहा है। अगर एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो 1384 स्टॉक पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दिया, वहीं पे 1728 स्टॉक जो है निगेटिव साइड में क्लोजिंग दिया, यानी कि मतलब ना कोई ज़्यादा तेज़ी और ना कोई ज़्यादा मंदी दिख रहा है, ना कोई ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। बिल्कुल फ्लैट हम बोल सकते हैं, यहाँ पे फ्लैट डेटा है तो फ्लैट ही बोलना चाहिए हमें। तो बिल्कुल अगर मान लीजिए आप बाइंग साइड जा रहे हैं तो स्लोली पोजीशन बिल्ड करिए, कोई एग्रेसिव यहाँ पे बाइंग का दिख नहीं रहा सिनारियो। तो अगर ब्रॉडर मार्केट हिटमैप का बात करें तो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस का अगर हिटमैप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दी जो सेक्टर है 50-50 में आपको रेड और ग्रीन दिखेगा, और कोई ज़्यादा रेड भी मतलब कि डीप रेड और ज़्यादा डीप ग्रीन नहीं दिखेगा, बस फ्लैटिस है। मिड कैप के अंदर देखेंगे बिल्कुल फ्लैट, और मिड कैप 100 के अंदर पूरा फ्लैट ही दिख रहा है आपको। और नेक्स्ट 50 के अंदर में थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी 50 आप देखें तो नेगेटिव है, यानी कि मिक्स्ड है, बिल्कुल फ्लैट है। आई थिंक कि अपसाइड की ओर डे हाई के पास अगर सस्टेन करना चाहिए, ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं सस्टेन करने का मार्केट कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर सेक्टोरल इंडेक्सेस का बात करें तो रियल्टी सेक्टर के अंदर में स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का मूवमेंट दिखा है। देन इसके अलावा हम अपने दूसरे चैनल पे स्विंग ट्रेड के लिए जब आइडेंटिफाई करने का कोशिश आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेड, कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें हमने बिल्कुल कहा था ट्रेडर्स की रियल्टी सेक्टर अभी वीकनेस में रहेगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1% का गिरावट भी देखने को मिला है। देन उसके अलावा मिक्स्ड है, बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव यही रहा। आईटी सेक्टर के अंदर में थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला और पीएसयू में। देन उसके अलावा फ्लैट टू नेगेटिव ही आपको दिख रहा है मोस्ट ऑफ द सेक्टर, यानी कि मार्केट में कोई अभी बहुत ही तेज़ी बाइंग नहीं चल रही या फिर बहुत ही तेज़ी सेलिंग नहीं चल रही है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा ट्रेड्स, बिल्कुल स्लोली पोजीशन बिल्ड करिएगा। इंट्राडे ट्रेडर है तो फिर आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए कि मार्केट कोई अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर सेलिंग साइड या फिर बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल नहीं दिख सकता। ओके ट्रेडर्स, तो कैसा लगा ये वीडियो? यूजफुल लगा, लर्निंग वाला लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।